Hello everyone and welcome to Tuition Point. Today we are going to analyze another circuit and will find the equivalent resistance of that circuit. हमारी पिछली वीडियो भी इसी टॉपिक पर थी और एक कम्प्लेक्स सर्किट को एनालाइज किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे और उसका पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सर्किट है। अब हमें समझ नहीं आ रही कि इसमें कौन से जो है वो पैरेलल में लगे हैं रेजिस्टेंस और कौन सी रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं। तो इसको जो है पहले हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सी रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये है पॉइंट, लेट्स सपोज पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। अब इस सर्किट में देखो, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, तो ये भी होगा पॉइंट बी, ये भी होगा पॉइंट बी और ये भी पॉइंट बी, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है। सेम इस तरह ये पॉइंट ए है तो ये है पॉइंट सी और ये भी होगा पॉइंट सी। सेम इसी तरह ये भी होगा पॉइंट सी। ये है पॉइंट डी तो ये भी होगा पॉइंट डी। इसमें 4 नोड है ए बी सी डी, राइट। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह हम इसको सिंपल करते हैं। ये है लेट्स सपोज पॉइंट सी। अब देखो यहाँ पर 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो ए एंड सी के दरमियान कनेक्टेड है। सो ए और सी के दरमियान कौन सा कनेक्टेड है? 5 ओम। सेम इसी तरह 15 ओम वो कनेक्टेड है पॉइंट बी एंड सी के दरमियान। 15 ओम का कनेक्टेड है तो मैं यहां पर जो है उसको कनेक्ट करता हूं। राइट, ये क्या है? 15 ओम। अब यहां पर एक और भी कनेक्टेड है पॉइंट सी और बी के दरमियान, ये वाला। ये पॉइंट सी से होते हुए पॉइंट बी के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है, तो 60 ओम भी जो है वो यहाँ पर कनेक्टेड है। इस तरह जो है आप सर्किट को सिंप्लीफाई करोगे इजीली, सिंपल। अब आते हैं पॉइंट डी भी है यहाँ पर। तो चलिए पॉइंट, लेट्स सपोज ये है पॉइंट डी। अब सी डी के दरमियान 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक है 12 ओम, दूसरा है 6 ओम। तो एक है 12 ओम, दूसरा क्या है? 6 ओम। फिर डी बी के दरमियान, डी और बी के दरमियान भी 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 20 ओम और 80 ओम। सो डी और बी के दरमियान ये क्या है? एक है 80 ओम और दूसरा कौन सा वाला है? 20 ओम। तो ये जो है ये सर्किट हमने पहले सिंप्लीफाई किया, राइट। इस तरह इस सर्किट से अब यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये क्या है, सीरीज में है या पैरेलल में है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें आइडिया हो रहा है कि ये 2 आपस में पैरेलल में है, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये 2 आपस में पैरेलल है और इन दोनों की कॉम्बिनेशन भी फिर जो है सीरीज में है, वगैरह वगैरह। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सर्किट हमारे पास आ गया, जो कि ये है 5 ओम, ये है 15 ओम, ये है 60 ओम, 6 ओम, 12 ओम, 80 ओम और 20 ओम। अब ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। अब देखो ये दोनों क्या है? पैरेलल में है। सो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन जब 2 पैरेलल में हो तो इसका वो लेट्स सपोज ये है R1, ये है R2, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने किस तरह फाइंड करना होगा? R1 into R2 और R1 plus R2। तो ये दोनों पैरेलल में है, सो 15 into 60 डिवाइड बाय 15 plus 60 इक्वल टू 12 ओम। अब इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या आता है? इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से आता है 6
इंटू 12 डिवाइड बाई 6 प्लस 12, इससे आता है 4 ओम। सेम इसी तरह इन दोनों की कम्बिनेशन से आता है 80 इंटू 20 और 80 प्लस 20 से आता है 16 ओम। अब देखो यहाँ से जो है ये इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक रेजिस्टेंस आएगा और वो कितना है 4 ओम। इस पॉइंट और इस पॉइंट से के दरमियान एक रेजिस्टेंस आएगा जो कि है कितना 16 ओम। तो इन दोनों के दरमियान फिर क्या आएगा, इन दोनों के दरमियान आएगा 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20 ओम। तो यहाँ पर जो है ये सर्किट किस तरह बनेगा, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कितना है रेजिस्टेंस, ये क्या है 20 ओम। और फिर इस तरह जो है एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बनेगा और वो कितना है 12 ओम। और इसी तरह फिर 5 और ये है पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये है 5। तो इस तरह सिंपल सर्किट हमारे पास बन जाएगा, राइट। ये सिंपल सर्किट बन गया जो कि है पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये है 5 ओम, ये है 12 ओम और ये है 20 ओम। अब देखो ये दोनों फिर जो है पैरेलल में है, तो इन दोनों का पैरेलल क्या बनेगा, इन दोनों का पैरेलल बनेगा 12 इंटू 20 और 12 प्लस 20 इज इक्वल टू 7.5 ओम, राइट। और ये सर्किट फिर जो है इससे क्या गया 7.5 ओम और ये है 7.5 ओम रेजिस्टेंस और ये क्या है 5 ओम। तो इससे बन जाएगा जो हमारे R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 7.5 ओम जो कि सीरीज में है तो प्लस होगा 5 ओम इज इक्वल टू 12.5 ओम। ये था हमारा R इक्विवेलेंट पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान। तो कितना सिंपल सर्किट था, लेकिन हमें जो है वो बहुत कम्प्लेक्स लग रहा था। इसी तरह क्वेश्चंस जो है अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर लें। तो सिंपल आपने सिर्फ पहले नोड फाइंड करने हैं। स्टेप नंबर 1 जो है सबसे पहले आपने फाइंड करने हैं नोड्स, आपने नोड्स फाइंड करने हैं। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने सिर्फ ये करना है कि वो नोड्स जो है ड्रा रेजिस्टेंस बिटवीन दीज नोड्स। तो अगर किसी चीज़ में मसला हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी मेरा R इक्विवेलेंट पर होगा। कुछ सर्किट है उसको भी जो है हमने एनालाइज करना होगा और इंशाल्लाह आप लोग समझ जाओगे इस आहिस्ता आहिस्ता कि किस तरह जो है कम्प्लेक्स सर्किट को आपने सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर कोई मसला हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।